मंगलाचरण। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। पूज्यपाद स्वामी विरचित श्लोकदेश ग्रंथ की 49वें नंबर के श्लोक पे हमें चर्चा करनी। कल 48वें नंबर का जो श्लोक था उसकी चर्चा पूरी अपनी हो गई। योगियों की कैसी अवस्था होती उसका बहुत सुंदर वर्णन वो इस यहाँ पे किया गया था। और अंत में आकर के योगियों को जो आनंद होता है तो उस आनंद से क्या लाभ होता है कि कर्मों की निर्जरा होती है और बाहर के दुखों में वे अचेतन रहते हैं। इस प्रकार से योगियों के स्वरूप का वर्णन करते हुए उसका उपसंहार किया था। और आज यहाँ पे अब क्या करने योग्य कार्य है, माने इतना सब कुछ अध्ययन करने के बाद, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद क्या करने योग्य कार्य है, तो उसकी चर्चा वो इस 49वें नंबर के श्लोक में यहाँ से कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 112 श्लोक क्रमांक 49 देखिए। अविद्या विदुरम ज्योति परम ज्ञानमयं महत् तत्प्रष्टव्यं तदेष्टव्यं तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः। देखिए मुमुक्षुभिः, मुमुक्षुओं को, तो कौन है मुमुक्षु? कि मुमुक्षुओं को, कि जिसे मोक्ष की वांछा है, जो सच्चे सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, वे सब मुमुक्षु। तो मुमुक्षु को क्या करना चाहिए, माने कर्तव्य कि जो सच्चा मुमुक्षु है उसे क्या करना चाहिए वास्तव में, कि अविद्या विदुरम ज्योति, कि अविद्या को दूर करने वाले, अविद्या अर्थात अज्ञान, अज्ञान अर्थात कि पर पदार्थों में एकत्व ममत्व का जो ज्ञान, जो हमें जानकारी है कि ये शरीर ही मैं हूँ, ये शरीर का कर्ता धर्ता मैं हूँ, अन्य पदार्थ मेरे हैं, तो इस तरह की जो अविद्या है, अज्ञान है, कि उस अविद्या को दूर करने वाली परम ज्ञानमयम ज्योति, परम ज्ञानमय जो ज्योति, कौन सी ज्योति? सम्यक ज्ञान रूप जो ज्योति, जिसके माध्यम से अविद्या दूर होती है, माने पर द्रव्यों में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व इस रूप जो अनादि काल से अज्ञान चला आ रहा है, उस अज्ञान को दूर करने वाली जो सम्यक ज्ञान ज्योति है, वह महत अर्थात महान उत्कृष्ट है। इस जगत में उत्कृष्ट पदार्थ क्या है? एकमात्र सम्यक ज्ञान ही उत्कृष्ट पदार्थ है। 6 डाला में तो कितना वर्णन किया है, कितनी प्रेरणा दी है कि कुछ भी हो लेकिन ये सम्यक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए।
देखिए, अविद्या को दूर करने वाली महान उत्कृष्ट ज्ञानमय ज्योति है। मुमुक्षुओं को उसके विषय में पूछना चाहिए। तत्प्रष्टव्यम, कि अब इतना सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन प्रश्न तो यही खड़ा रह जाता है कि अभी तो हमारी अवस्था वहीं की वहीं है ना। इतना सारा स्वरूप पढ़ के हम आ गए हैं, लेकिन फिर भी वही राग द्वेष खड़े होते हैं, वही ग्रस्त दशा है, वही सब कुछ चल रहा है। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि मुमुक्षुओं का कर्तव्य क्या है कि अरे भले ही अभी वही सारी अवस्थाएं वैसी की वैसी हो, लेकिन फिर भी इतना अध्ययन करने के बाद ये तो पता चल गया ना कि सुख कहाँ है। तो प्रश्न बार बार किसके संबंध में उठना चाहिए कि वो आत्म स्वरूप के संबंध में ही प्रश्न उठने चाहिए। तत्प्रष्टव्यम, यदि कोई चर्चा वार्ता हो आपस में भी, तो क्या चर्चा वार्ता हो कि जिसके आशय से सुख की प्राप्ति होने वाली है, कि प्रश्न भी उसके संबंध में ही होने चाहिए। तत्प्रष्टव्यम तदेष्टव्यम, कि उसी की वांछा होनी चाहिए, और तद्द्रष्टव्यम, कि उसी का अनुभव होना चाहिए। माने अब जो भी चर्चा वार्ता है, जो भी अनुभव है, जो भी वांछा है, किसके प्रति होनी चाहिए कि स्वयं के प्रति होनी चाहिए। माने बहुत सरल भाषा में यहाँ पे कि क्या कर्तव्य है मुमुक्षुओं का, माने कितने सरल शब्दों में यहाँ पे बताया है कि जो कुछ भी करते हो अब वो आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए होना चाहिए। ये कर्तव्य है। अब ये कर्तव्य हमारे ध्यान में रहेगा तो अब जो भी क्रियाएं होंगी वो अपने आप ऑटोमेटिक सही होती चली जाएंगी। लेकिन यदि ये कर्तव्य हम भूल गए तो अब जो कुछ भी हम करेंगे वो हमें विपरीत मार्ग में ही ले जाने वाला हो। देखिए अन्वयार्थ, अविद्या को दूर करने वाली महान उत्कृष्ट ज्ञानमय ज्योति, मुमुक्षुओं को उसके विषय में पूछना चाहिए, उसकी वांछा करनी चाहिए और उसका अनुभव करना चाहिए। देखिए टीका, वह आनंद स्वभावी ज्ञानमय स्वार्थ को प्रकाशने वाली महान उत्कृष्ट अविद्या को दूर करने वाली, विभ्रम का नाश करने वाली महाविपुल इंद्रादिक से भी पूज्य ऐसी ज्योति। वो सम्यक ज्ञान रूप ज्योति का वर्णन वो यहाँ पे किया कि वो सम्यक ज्ञान रूप ज्योति कैसी है कि आनंद स्वभावी, कि सम्यक ज्ञान आनंद देने वाला है। इसका अर्थ मिथ्या ज्ञान वो दुख का कारण, कि सच्चा ज्ञान वो कभी भी दुख का कारण नहीं होता। वो सम्यक ज्ञान वह सुख का कारण है, और ये मिथ्या ज्ञान अज्ञान अविद्या ये दुख का कारण है। अनादिकाल से यह जीव इस अज्ञान अविद्या के कारण दुखी होता आया है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि अरे जानते ही नहीं तो अच्छा होता। कि इतना जान लिया तो और एक आफत आ गई है, जानते नहीं तो हम ठीक थे। लेकिन भाई वो जानकारी, वो सम्यक ज्ञान वो दुख का कारण नहीं। जहर को आप जानोगे नहीं और उसका सेवन कर लोगे तो जहर अपना कार्य नहीं करेगा। लेकिन आप जान लिया अब तो और आफत हो गई कि अरे वो सम्यक ज्ञान तो सुख का कारण है। वो जहर की जानकारी वो जहर से दूर कराने वाली है। ये तो सुख का कारण है, ये दुख का कारण नहीं है। लेकिन अभी तो हमें वो ज्ञान ही दुख का कारण लगता है। ज्ञान का ये निषेध करने की चाहता है, इसका मतलब उसे निवोध पसंद है। बिल्कुल। यहाँ तो अपन ने कुछ दिन पहले चर्चा की कि तथास्तु की व्यवस्था है। यहाँ तो जैसा चाहते हो, जो चाहते हो वैसा आपको मिल जाता है, तो उसमें कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। ज्ञान नहीं करना चाहते हैं, ज्ञान नहीं चाहते हैं, तो ऐसी पर्याय प्राप्त हो जाएगी। देखिए
कि वह आनंद स्वभावी, कि वह सम्यक ज्ञान ज्योति कैसी है, आनंद स्वभावी है, आनंद को देने वाली है। पिछले श्लोकों में हम पढ़ के आ चुके हैं कि वो योगियों को कैसी अवस्था होती है कि परमानंद जायत, कि परम आनंद की प्राप्ति होती है। और वो परम आनंद कैसे प्राप्त होता है? पर पदार्थों से प्राप्त होता है, अनुकूलताओं से प्राप्त होता है, पुण्य के उदय से प्राप्त होता है। कि वह परम आनंद आत्म स्वरूप में एकाग्रता से उत्पन्न होने वाला आनंद है। वह परम आनंद सम्यक ज्ञान से उत्पन्न होने वाला आनंद है, जिसमें पर द्रव्यों की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं। तो वह आनंद स्वभावी ज्ञानमयी, जो सम्यक ज्ञान ज्योति कैसी है? ज्ञानमयी है। ज्ञानमयी है अर्थात 6 द्रव्य 7 तत्व वस्तु व्यवस्था कैसी है, इसके निर्णय पूर्वक है। ज्ञानमयी कि वह आनंद स्वभावी ज्ञानमयी स्वार्थ को प्रकाशने वाली। तो सम्यक ज्ञान ज्योति किसका प्रकाशन करती है? कि स्वार्थ को प्रकाशने वाली है, कि स्व को और अपने प्रयोजन को, दोनों को प्रकाशित करने वाली वो सम्यक ज्ञान ज्योति है। मिथ्या ज्ञान में तो आज तक हमने अपने आप को पहचाना ही नहीं, और मेरा क्या प्रयोजन है, मैं किससे सुखी हो सकता हूं, इन दोनों ही बातों से हम मिथ्या ज्ञान में दूर रहते हैं। कि शरीर को ही हम अपना मानते हैं, और सुख की यदि प्राप्ति हो तो किससे मानते? कि शरीर में ही अनुकूलताएं प्राप्त हो तो मैं उससे सुखी हो सकता हूं। तो मिथ्या ज्ञान में हम स्व से भी दूर रहे, और हमारा जो स्वार्थ है तो उससे भी हम दूर रहे। लेकिन ये सम्यक ज्ञान ज्योति कैसी है? कि स्वार्थ को प्रकाशने वाली है, कि मेरा स्वरूप कैसा है कि उसका प्रकाशन होता है, और मैं किससे सुखी हो सकता हूं कि ऐसे मेरे स्वार्थ का भी उसमें प्रकाशन होता है। कि वह आनंद स्वभावी ज्ञानमयी स्वार्थ को प्रकाशने वाली कैसी है? महान उत्कृष्ट है। तो सम्यक ज्ञान ज्योति वो महान और उत्कृष्ट है, माने इससे महान जगत में अन्य कुछ भी नहीं, क्योंकि ये साक्षात सुख का कारण है कि इसके माध्यम से ही सुख की प्राप्ति हो सकती है। अन्य जगत में कोई भी सुखी करने में समर्थ नहीं है। तो इसलिए सबसे महान कौन है? केवल सम्यक ज्ञान। और सम्यक ज्ञान वो किसका आश्रय लेता है? वो स्व का आश्रय लेता है। ये सबसे उत्तम कौन है जगत में? चत्तारी मंगल पाठ पढ़, उसमें उत्तम किसे कहा गया? अरे बताइए, डेली पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं? तो किसे उत्तम कहा गया? उनके द्वारा बताया गया जो अपना आत्मा सर्वोत्तम। कि 4 उत्तम, ये तो व्यवहार से कहे गए, लेकिन उनके बताया गया जो परम उत्तम तत्व है कि वो कौन है? कि मैं स्वयं हूं, कि महान उत्कृष्ट है, अविद्या को दूर करने वाली है। अविद्या अर्थात अज्ञान, पर द्रव्य में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व की मान्यता, पर द्रव्य में सुख की मान्यता की अज्ञान, और इस अज्ञान को दूर करने वाली है, विभ्रम का नाश करने वाली है। विभ्रम का नाश करने वाली अर्थात मोह का नाश करने वाली। विभ्रम, मोह का ही हम पर्यायवाची, कि विभ्रम अर्थात कि भ्रम होना, कि जो जैसी वस्तु है वैसा ख्याल में नहीं आना, इसका अर्थ विभ्रम। तो मोह में जो वस्तु जैसी है वो वैसी ख्याल में
नहीं आती है, उसके विपरीत ख्याल में आती है, तो ये मोह का ही पर्यायवाची हुआ कि अर्थात मोह का नाश करने वाली है। और मोह का नाश करने वाली है अर्थात कि सच्चे सुख को देने वाली, क्योंकि यह जीव अनादि काल से मोह के कारण ही दुखी होता आया है, तो मोह का नाश करने वाली है अर्थात सच्चे सुख को देने वाली, विभ्रम का नाश करने वाली, महाविपुल इंद्रादिक से भी पूज्य ऐसी ज्योति है। विपुल यानी विशाल, महान, बड़ा, कि सम्यक ज्ञान ज्योति महाविपुल है। कि इसका दो प्रकार से अर्थ कर सकते हैं कि ये सम्यक ज्ञान है कि वह महाविपुल है क्योंकि हमें सच्चे सुख को देने वाला है। दूसरा अर्थ कि क्षेपशम ज्ञान की अवस्था में देखें तो महाविपुल अर्थात कि संपूर्ण जगत को जैसा है उसको वैसा जानता है। सम्यक ज्ञान का कार्य क्या है कि जैसा जगत का स्वरूप है वैसे उस जगत को जानता है। इसका अर्थ कभी अंत ना है, उसका नाम विपुल, कभी अंत ना है, ऐसे सिद्ध तक चली जाएगी कि वो सम्यक ज्ञान ने वो संपूर्ण जगत को कि जैसा है वैसा जान लिया है। तो ये सम्यक ज्ञान की विपुलता, कभी खुटेगा ही नहीं, निरंतर बढ़ते ही आएगा, बढ़ते ही आएगा, बढ़ते ही आएगा, कि वो संपूर्ण जगत को वो सम्यक ज्ञान ने जान लिया। तो ये महाविपुल है। और केवल ज्ञान की अपेक्षा देखें तो सारे जगत को प्रत्यक्ष वो जानता ही, तीन लोक और तीन काल को प्रत्यक्ष जानता है। तो इसलिए वो सम्यक ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान कैसा है, महाविपुल है। ठीक है, हमारे दोनों प्रकार से इसका अर्थ समझ, केवल ज्ञान की अपेक्षा तो प्रत्यक्ष ही तीन लोक और तीन काल के समस्त पदार्थों को एक साथ युगपत जानते हैं, तो महाविपुल है। और सम्यक ज्ञान वर्तमान में जो क्षेपशम ज्ञान है उसकी अपेक्षा भी देखा जाए तो जैसा वस्तु स्वरूप है कि उसको वैसा का वैसा जानते हैं। इसका अर्थ पूरे जगत को जानते हैं, ये आगम से पूरे जगत को अपने सम्यक ज्ञान से पूरे जगत को जानते हैं कि क्या जानने योग्य है जगत में, कितनी चीजें हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 द्रव्य ही तो है। और 6 द्रव्यों का सच्चा निर्णय वो सम्यक ज्ञानियों को अपने जीवन में होता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से भिन्न है कि ऐसा निर्णय हो गया। इसका अर्थ है कि संपूर्ण जगत को, संपूर्ण विश्व को जान लिया। बात ख्याल में आ रही है कि सम्यक ज्ञान महाविपुल है। देखिए, महाविपुल इंद्रादिक से भी पूज्य ऐसी ज्योति है। किससे पूज्य है कि इसका अर्थ कि इससे महान जगत में अन्य कुछ भी नहीं है। हमें जिसकी महिमा आती है कि आप अभी अच्छे कार्य कर लेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, इंद्रादिक पद की प्राप्ति हो जाएगी। इंद्रादिक में वो सब ले लिया कि मनुष्य पर्याय में जो सबसे बड़ा है वो राजा, चक्रवर्ती, स्वर्ग पर्याय में सबसे बड़े जो है वो इंद्र, माने इन सबसे भी पूज्य जो है वो सम्यक ज्ञान ज्योति है। माने इंद्रादिक भी जिसकी वांछा करते हो। संयम धर्म में तो हम कितना पढ़ते हैं कि वो देव भी जिस संयम धर्म के लिए तरसते हैं लेकिन उन्हें वो प्राप्त नहीं हो पाता। तो इंद्रादिक से भी पूज्य वो ऐसी सम्यक ज्ञान ज्योति है। तो मुमुक्षुओं को क्या करना कि ऐसी जो सम्यक ज्ञान ज्योति है कि जो आनंद को देने वाली है, ज्ञानमयी है, स्वार्थ को प्रकाशने वाली है, महान है, उत्कृष्ट है, अविद्या को दूर करने वाली है, विभ्रम को दूर करने वाली है, विपुल है
और इंद्रादिक से पूज्य। ये तो सम्यक ज्ञान रूप जो ज्योति है उसकी बात बता दी कि वो सम्यक ज्ञान ज्योति तो ऐसी है। अब क्या करना चाहिए कि कोई जगत में आपको 1 करोड़ रुपए की महिमा बताए कि साहब करोड़ रुपयों से ये हो सकता है, ऐसा ऐसा हो सकता है, उसको प्राप्त करने का उपाय ये है, तो आप क्या करें? सबसे पहला प्रश्न क्या होगा आपका कि साहब इसको आप तो सीधे सीधे ये बताओ कि ये प्राप्त करने का उपाय क्या है। सबसे पहला प्रश्न ये होगा या नहीं होगा? तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये तो सम्यक ज्ञान ज्योति का स्वरूप वो यहाँ पे बताया है, तो मुमुक्षुओं का कर्तव्य क्या है कि सबसे पहला प्रश्न क्या होना चाहिए कि ये प्राप्त कैसे हो। कि यदि ये वांछा, ये इच्छा हमारे अंदर प्रकट होती है तो इसका अर्थ है कि आप अपने आप को मुमुक्षु कह सकते हो। और यदि ये वांछा, ये इच्छा, ये प्रश्न वो हमारे चित्त में खड़ा नहीं होता है, कहाँ ये आत्मा की चर्चा तो होती रहती है, कोई नई चर्चा हो तो वो आप सुना कि इसका मतलब अभी मुमुक्षुपना हमारे अंदर नहीं आया। क्योंकि जिसको 1 करोड़ की चर्चा सुनाई जाए और वो 1 करोड़ को प्राप्त करने का उपाय ना पूछे, इसका मतलब उसे अभी 1 करोड़ के बारे में पता नहीं। ऐसे ही जो सम्यक ज्ञान ज्योति का स्वरूप यहाँ पे बतलाया गया है कि परम आनंद को देने वाली है, विभ्रम को दूर करने वाली है। अरे अधिक क्या कहे, इंद्रादिक भी जिसको पूछते हैं ऐसी ये सम्यक ज्ञान ज्योति है। और उसको पढ़ करके यदि उसको प्रकट करने की, प्राप्त करने की इच्छा वांछा नहीं होती है, उसके संबंध में प्रश्न खड़ा नहीं होता है, तो इसका मतलब अभी वो मुमुक्षुपना हमारे अंदर प्रकट नहीं हुआ। कि मुमुक्षुओं को गुरु आदि से उसके विषय में पूछताछ करनी चाहिए। ये मुमुक्षुओं का कर्तव्य बता रहे हैं। ये अंतिम 2 श्लोक है, 51वें नंबर का श्लोक तो मात्र उपसनार है। अंतिम 2 मुख्य श्लोक तो ये 2 है। क्या वर्णन कर रहे हैं कि इतना अध्ययन करने के बाद 48 श्लोक हम पढ़ के आ गए हैं कि अब मुमुक्षु का कर्तव्य यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या करने योग्य कार्य है। कि जितना हम पढ़ के आ चुके हैं, जितना अध्ययन हमने कर लिया है, तो उसके संबंध में प्रश्न खड़े होने चाहिए। स्वाध्याय के 5 अंगों में भी आता वाचना, और वाचना के बाद प्रश्न। कि पहले अध्ययन किया, पढ़ा, वाचना की ग्रंथ का, अब उसके संबंध में प्रश्न खड़े होने चाहिए। ये स्वाध्याय का अंग कि जो हमने पढ़ा है कि उसके संबंध में प्रश्न तो खड़े हो कि जो हमने पढ़ा है कि उसमें कितनी बातें समझ में आई है, कितनी बातें समझ में नहीं आई। यदि पूरी बात समझ में आ गई हो तो फिर वैसा परिणमन होना चाहिए, वैसा अनुभव में आना चाहिए। और यदि वैसा अनुभव में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये कुछ कमी रह गई, तो कैसे दूर होगी? तो प्रश्न उत्तर के माध्यम से प्रश्न पूछना चाहिए कि मुमुक्षुओं को गुरु आदि से उसके विषय में पूछताछ करनी चाहिए। किसके विषय में? जिस विषय से संबंध प्राप्त, जिस विधि से प्राप्त, किस विषय में पूछताछ करनी चाहिए? प्रचार में 2 बातें दी। एक तो आपको समझ में आ गई है तो प्रश्न नहीं करना। तो यदि समझ गए हो और फिर प्रश्न कर रहे हो, इसका अर्थ ये या तो अपनी पंडिता ही बताना चाहे या बत्ता को नीचे दिखाना चाहे। 2 प्रश्न आए हो, या समझ गए हो तो प्रश्न करने की जरूरत नहीं। और टोटल में नहीं लिखा है कि यदि वक्ता से कोई प्रश्न करे तो वक्ता गुस्सा हो जाए, तो वक्ता से फिर प्रश्न करने वाले कैसे पूछेंगे और कैसे अपनी शंका समाधान।
इसलिए वक्ता ऐसा होना चाहिए कि प्रश्न उठने के पहले उसका उत्तर विचार कर ले। कभी कभी ऐसा विचार आता है, बहुत बार आता है, कि विद्युत चोर के बाप ने ये कहा था कि देखो भैया, चाहे हाथी के पैर के नीचे दबके मर जाए, लेकिन जिन मंदिर के पास नहीं निकलता। ऐसे ही कभी कभी देखते हैं लोग, तो मंदिर में प्रवचन चल रहे हैं या विधान चल रहे हैं, तो ऐसे भागते हैं कि कान में न पड़ जाएगा, बिल्कुल ऐसे दुर्गति भागते हैं, फिर कान में नहीं पड़े, और उनकी होनारी खोटी है। देखा करे। चलिए, मुमुक्षुओं का कर्तव्य क्या है, कि हमारे द्वारा करने योग्य कार्य क्या है, किसके संबंध में प्रश्न होने चाहिए, कि वो आत्म स्वरूप, वो सम्यक ज्ञान ज्योति के संबंध में ही वो प्रश्न खड़े होने चाहिए, उससे पूछताछ होनी चाहिए। यदि बात समझ में नहीं आती हो तो गुरु के पास पुनः पुनः जाकर के उसकी पूछताछ करनी चाहिए। जैसे बालक होता है, जिज्ञासु हो, सभी बालक जिज्ञासु होते हैं, हर चीज उनके लिए नई होती है, तो हर चीज के संबंध में उन्हें प्रश्न खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसको समझना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं पूरी तरह से कि कैसे कार्य करता है। कि ऐसे ही वो बालक के भांति वो जिज्ञासु होकर के, कि जब तक आत्म स्वरूप समझ में नहीं आता है, जब तक वो सम्यक ज्ञान ज्योति का विषय समझ में नहीं आता है, तब तक उसके संबंध में प्रश्न वो गुरु से पूछना चाहिए। माने इसमें कोई संकोच करने वाली बात नहीं है। जब तक समझ में नहीं आया तब तक पूछना चाहिए। इस आप प्रश्न पूछूंगा तो मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा, वो लगेगा अरे स्वाध्याय में बैठे और समझ में नहीं आया, कि अरे ये तो क्षयोक्षम ज्ञान है, तो सब कुछ समझ में आ जाए तो फिर क्षयोक्षम ज्ञान कैसे? ये तो क्षयोक्षम ज्ञान है, ये जितना समझ में आया ये बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं आया तो उसको पूछने में कोई शर्मिंदगी नहीं। ये तो शिष्य का कर्तव्य है कि जब तक वो विषय समझ में ना आए तब तक वो उस विषय के संबंध में वो प्रश्न हो। आपस में परस्पर में भी यदि प्रश्न हो तो किस प्रकार के प्रश्न हो, कि आपस में कभी मिलते हैं तो स्वास्थ्य पूछते हैं कि साहब कैसा स्वास्थ्य है आपका, कभी आध्यात्मिक स्वास्थ्य करने जाते थे तो बाबू भाई क्लास में, बाबू भाई ने क्या कहा, गुरुदेव को वापस आते थे, गुरुदेव ने आज क्या कहा। रात सुबह 4 बजे से रात को 12 बजे तक एक ही बात चलती थी 20 दिन। शिविरों में ऐसा माहौल बनता है, जब शिविरों में जाते हैं तो विषय तो बहुत एक सामान्य ही आपको आइडिया दिया जा सकता है, आपको एक प्रेरणा दी जा सकती है शिविरों में, तो कि भाई ये अध्ययन हमें करना है, स्वाध्याय करना चाहिए, सुख का मार्ग ये है। लेकिन फायदा क्या होता है कि वहां पे आपस में भी परस्पर भी वो इस मोक्षु जन, वो इस साधर्मी, वो उनके साथ हमारा मिलना होता है, और उनके परस्पर भी वो वही वार्ता, वही चर्चा कि आज स्वाध्याय में हमने क्या पढ़ा, क्या सुना, तो ये शिविरों का लाभ होता है। लेकिन वो तो मात्र वहां पे प्रेरणा दी गई है, असली कार्य तो अब उसके बाद प्रारंभ है। वो जो प्रेरणा हम लेके आए हैं सुख को प्राप्त करने की, स्वाध्याय करने की, कि अब उसको अपने जीवन में अपनाना, कि वो शिविरों का फायदा है, वो शिविरों का लाभ है। देखिए, तो मुमुक्षुओं को गुरु आदि से उसके विषय में पूछताछ करनी चाहिए, उसकी ही अभिलाषा करनी चाहिए और उसी का अनुभव करना चाहिए। क्या लिख रहे हैं? माने ये अंतिम प्रेरणा दे रहे हैं आचार्य, और अंतिम प्रेरणा देते हुए उन्होंने करने योग्य कार्य क्या कहा। माने प्रश्न उतना स्वाभाविक है कि मंदिर जाना चाहिए, पूजन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, व्रत आदि का पालन करना चाहिए। सब अंतिम प्रेरणा दे रहे हो तो ये सब की प्रेरणा तो देनी चाहिए थी ना। ये क्या लिख दिया कि उसके संबंध में प्रश्न हो, अभिलाषा हो, अनुभव हो, क्या करे तो? माने ये अंतिम करने योग्य कार्य बताया है,
कि जिससे उस आत्म स्वरूप के संबंध में प्रश्न खड़ा होता है, आत्म स्वरूप की इच्छा होती है, आत्म स्वरूप का अनुभव होता हो कि यही करने योग्य कार्य है, तो बाकी चीजें होंगी या नहीं होंगी। कि अरे जिसके जीवन में वो आत्म स्वरूप को प्राप्त करने की इच्छा हो तो उससे बोलना पड़ेगा कि बाकी सारे कार्य करो, तो वो बाकी सारे कार्य तो उसके जीवन में होंगे ही होंगे, नहीं हो ऐसा हो नहीं सकता है। जैसे आत्म स्वरूप की महिमा ख्याल में आई हो तो वो 5 पापों में लिप्त तो हो सकता है, वो इंद्रिय विषयों में लिप्त तो हो सकता है, कि वहां से तो अपने आप दूर होगा ही होगा। हाँ, लेकिन जिसने ये सारे कार्य किए लेकिन ये कार्य नहीं किया तो वापस घूम फिर करके वही दशा होने वाली है। इसलिए यहाँ पे प्रेरणा किसकी दी है कि जो आज तक हमने कार्य नहीं किया है उस कार्य को करने की प्रेरणा वो यहाँ पे आचार्य ने हमें दी है कि मुमुक्षुओं का कर्तव्य क्या है। और मुमुक्षु अर्थात एक कोई टैग नहीं है, एक कोई जन का समूह नहीं है कि ये मुमुक्षु है, ये अन्य है, ये अन्य है। वह हर व्यक्ति मुमुक्षु है जो मोक्ष की इच्छा रखता है, वह हर व्यक्ति मुमुक्षु है जो सच्चे सुख को प्राप्त करना चाहता हो। तो जो सच्चे सुख को प्राप्त करना चाहता हो तो उसका कर्तव्य क्या है वो यहाँ पे आचार्य बता रहे हैं कि जो सच्चे सुख को प्राप्त करना चाहता हो, जो मुमुक्षु हो, तो उसे क्या करना चाहिए कि उस सम्यक ज्ञान रूप ज्योति का ही तत्प्रष्टव्यम, कि उसके संबंध में ही प्रश्न होने चाहिए, तदेष्टव्यम, उसी की इच्छा होनी चाहिए, और तद्द्रष्टव्यम, उसी आत्म स्वरूप का अनुभव होना चाहिए। ये मुमुक्षु का कर्तव्य है, ये करने योग्य कार्य है। कि साहब ये तो योगियों की बात होगी ना, ये तो मुनिराजों की बात होगी कि मुनिराजों की चर्चा, वो योगियों की चर्चा तो 48वें श्लोक तक करके आ चुके हैं, वो पूरी चर्चा वहां पे हो गई है। अब यहाँ तो उन मुमुक्षुओं की बात चल रही है जो मोक्ष की इच्छा रखते हो कि हमें मोक्ष की इच्छा है या नहीं, हम सुखी होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते। कि यदि हम सुखी होना चाहते हैं तो हम मुमुक्षु हैं या नहीं। मुनिराज योगी सुखी होना चाहते हैं तो वो उस मार्ग पे आगे बढ़ चुके हैं, और यदि हम सुखी होना चाहते हैं तो सुखी होने का उपाय वो ये जो आत्म स्वरूप के संबंध में ही प्रश्न हो, आत्म स्वरूप के संबंध में ही इच्छा हो, और उस आत्म स्वरूप का ही अनुभव हो, तो वो मुमुक्षु शब्द वो सार्थक हो सकता है। और यदि इतना ना हो तो अभी हमें विचार करना होगा कि हम मुमुक्षु है या नहीं। तो करने योग्य कार्य तो वास्तव में यही है। और पूरा जीवन आज हम अपना दिन भर में विचार करके देखें कि हमने मुमुक्षुओं के करने योग्य कार्य किए या नहीं किए। कि 24 घंटे हम ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। खाना पीना तो सब वैसा होगा ही, व्यापार आदि सारे कार्य तो वैसे के वैसे होंगे, लेकिन ये जो एक एक्स्ट्रा कार्य आज हमें मिला है वास्तव में एक्स्ट्रा कार्य नहीं है, ये जरूरी कार्य है, और बाकी सारे एक्स्ट्रा कार्य है। तो ये जरूरी कार्य हम इन 24 घंटों में करते हैं या नहीं करते हैं, उसकी नजर, उसका ध्यान वो आज हम रख सकते हैं। चलिए।